आपका इसमें कोई कसूर नहीं है सर, क्योंकि आप पुराने हैं इसलिए आपके आइडियाज भी पुराने हैं। आपके आइडियाज आपके जमाने में चल सकते हैं, इस जमाने में नहीं चल सकते। What do you mean, मेरा जमाना? सर चिल्लाइए मत, कहीं आपका चिल्लाने के चक्कर में बीपी हाई ना हो जाए। All I want to say कि आपके आइडियाज फ्रेश नहीं हैं, उनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है आपकी तरह। Shut up! क्या कहा तुमने? मैं ओल्ड हूं, आउटडेटेड है, मेरी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। सर मैं तो लाइट वे में कह रहा था, आपने सीरियस ले लिया। यही फर्क है तुम्हारी जनरेशन और मेरी जनरेशन में। तुम लोग हर बात को ऐसे लाइटली लेते हो, लेकिन हम हर चीज की वैल्यू करते हैं, हर बात की, हर इमोशन की। सर अब जाने दीजिए ना उस बात को। क्यों जाने दें? अब तो ये बात किसी फैसले पर आकर ही रुकेगी। मतलब? एक चैलेंज लगाते हैं पुशअप्स का, और वो बर्थडे कैंडल्स के हिसाब से नहीं, बॉडी स्ट्रेंथ के हिसाब से। देखते हैं कि कौन कितना यंग है और कौन कितना ओल्ड। सर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। सर मेरा वो मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन दैट। तो तुम्हारी जनरेशन के लोग होते हैं, हमारी जनरेशन के लोग श्योर होते हैं। लगाएंगे शर्त, देखते हैं कि कौन कितना यंग है और कौन कितना ओल्ड। सर प्लीज। मेरा श्योर सर, बट लेट मी क्लैरिफाई, कंपटीशन इज कंपटीशन, और उसमें मैं आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं रखूंगा। कंपटीशन में लिहाज नहीं करते, फाइट करते हैं, और ये थॉट कभी नहीं बदलेगी, चाहे टाइम कितना ही क्यों ना बदल जाए। रेडी? मैं आपका एक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सर मैं अनु और मेरी शादी का कार्ड देने आया था। जो जनरेशन सब कुछ एआई से करवाना शुरू कर देगी, वो खुद कुछ नहीं कर पाएगी। काम वही करेगा जिसे काम करना आता होगा। पुराना वो होता है जो बेकार हो जाए, यूजलेस हो जाए। तो मुझे लग तो ऐसा रहा है कि नए हैं वो पुराने हो जाएंगे, और जो पुराने हैं वो नए के नए रहेंगे। किसी को भी एज्ड ओल्ड कहने से पहले ये पुशअप चैलेंज याद रखना। याद रखना कि एज इज जस्ट अ नंबर। अब जाओ, जाके कोई एनर्जी ड्रिंक पी लो। लग रहा है जैसे हमारे फिटनेस की एक्सपायरी डेट निकलने वाली है। सर मेरे हाथ को क्या हुआ? सर वो कुछ नहीं हुआ। चलो मेरे साथ। सर सर आप मुझे यहाँ क्यों? चुप करके बैठो। सर बैठ। आप ये सब क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहा, दवाई लगा रहा हूं। तुम्हारा हाथ जल गया ना? हाथ तो उस दिन आपका भी जला था सर,
जब मेरे हाथों पर चाय गिरने वाली थी और आप अपना हाथ बीच में ले आए और आपने खुद का हाथ जला लिया। मेरे दर्द की छोड़ो, इस वक्त तुम्हारे दर्द की बात हो रही है ना। नहीं भूल सकती सर, मैं आपका दर्द नहीं भूल सकती। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं है। अनु, मेरे ठीक होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ठीक होना चाहिए, तुम्हारे पापा को ठीक होना चाहिए, तुम्हारी मम्मी को ठीक होना चाहिए। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें और तुम्हारा पति डॉक्टर मोहित और उसके घर वालों को ठीक होना चाहिए। वो ज्यादा जरूरी है। I'm sorry सर। कितनी बार सॉरी बोलोगी? तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी किस्मत मेरी परीक्षा ले रही है, जैसे पार्वती जी की ली थी। उस युग में पार्वती जी को महादेव जी को पाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ा था। इस बार मुझे लेना शायद इस जन्म में ना सही, किसी और जन्म में हम दोनों साथ होंगे। May I come in, sir? सर आप मीटिंग के बीच में ही आ गए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, चल। अनु, पीयून ने मुझे तुम्हारी लीव एप्लीकेशन दी थी, मैंने उसे सेंक्शन कर दिया। लीव? किस बात के लिए? शादी के लिए सर। अब शादी में घर में इतने सारे काम होंगे एंड देन शादी के बाद इसको हनीमून पे भी तो जाना होगा ना, तो लीव तो चाहिए होगी। तुम बाज नहीं आओगी ना? और मैंने क्या किया मैम? वही जो मैंने करने के लिए मना किया था ना कि सर के सामने मत जाना। फिर भी तुम सर के सामने कॉन्फ्रेंस में आई। तुमने रिजल्ट देखा कि तुम्हारी वजह से वो कितना परेशान थे, और उसी परेशानी की वजह से उन्होंने क्लाइंट के साथ क्या किया, मजाक बन के रह गए सर। अनु, मैं तुम्हारे आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर के सामने मत जाओ। अगर तुमको जरा सी भी फिक्र है ना सर की, तो प्लीज उनसे दूर रहो। तुम उनसे जितना दूर रहोगी उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। खड़ी क्या हो मेरे सामने? लीव सैंक्शन कर दी है ना, जाओ जाके शादी की तैयारी करो। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राघव जी, छोड़ के आइए। पहला कार्ड मैं आपको देने आया हूँ, आपको जरूर आना होगा। डॉक्टर मोहित ने मुझे शादी के लिए बुलाया है और गोपाल जी नहीं चाहते कि मैं उनके घर में कदम भी रखूं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हलवाई ने जो जो सामान कहा है वो अभी लाकर आज ही रखता हूं मैं। आर्या सर का कॉल क्यों आ रहा है? हेलो गोपाल जी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बात करना नहीं चाहते, पर क्या आप कुछ देर के लिए मेरे ऑफिस आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी। ठीक है, मैं आ जाता हूं।